प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखो हम लोग कौन सा आज चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें कई क्लास के बच्चे हैं क्योंकि आज पहला दिन है ना, बोलना सब लोग। हाँ। हम लोग पहला दिन है तो ज़्यादातर हम लोग कई क्लास के बच्चे हैं, कोई 6 है, कोई 7 है, कोई 8 है। तो हम लोग आज एक ऐसा चैप्टर करेंगे, देखो चाहे 6 का किताब देखो, चाहे 7 का देखो, चाहे 8 का देखो, तीनों में पहला चैप्टर एक ही होता है। कौन सा चैप्टर होता है मालूम है? कौन सा? कौन चैप्टर पहले? जैसे 7 वाले बताओ कहाँ गए हो? 8 में गए हो तो पहला चैप्टर देखे हो। 8 का कौन सा है? परिमेय संख्या है ना। और 7 में कौन पहला चैप्टर था? नहीं, पूर्णांक रहा होगा। और 6 में क्या रहा होगा? नहीं, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। 6 में रहा होगा प्राकृतिक संख्याएं। देखो 6 में था प्राकृतिक संख्याएं, 7 में रहा पूर्ण या पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्या या पूर्णांक रहा होगा, पूर्णांक नाम से। 8 में आ गया परिमेय संख्या। देखो लेकिन तीनों क्लास में एक का चैप्टर तो था शुरुआत में नाम से। तो सबसे पहले आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं। तो उस चैप्टर का नाम होता है संख्याएं। क्या होता है? संख्याएं। संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नंबर्स। क्या होता है इंग्लिश में? नंबर्स। ठीक, लिख लो सब लोग। तेज लिखना, जल्दी जल्दी। तो अब सभी संख्याओं के बारे में देखो, चैप्टर भले अलग अलग जाके पढ़ेंगे, लेकिन पहले सब संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। तो संख्याएं, अच्छा संख्याएं प्रयोग क्यों होती हैं? संख्याएं प्रयोग क्यों होती हैं? यहाँ कितने लोग बैठे हैं क्लास में? 7 लोग बैठे हैं ना। तो वो 7 कहाँ से आया? 7 क्या है? 7 ही एक क्या है? संख्या है। उसी से हमको पता चलता है कि कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी क्या हैं। तो गिनती के लिए जो चीजें यूज होती है उनको क्या कहते हैं? संख्याएं। तो लिखो सब लोग, गिनती के लिए जिनका प्रयोग करते हैं वे संख्याएं कहलाती हैं। गिनती के लिए जिनका प्रयोग हम करते हैं वे संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, संख्याएं में क्या क्या आ गया? जैसे जीरो भी एक संख्या है ना। 1, 2, 99, 1000, 1520, ये सब क्या हैं? सब संख्याएं हैं। लिख लो सब।
अब देखो जब संख्या पढ़े तो बताया तुम लोगों को ना कि कक्षा 6 में हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े। तो जो संख्या होती है वो कई प्रकार की होती है। संख्या कई प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की, जो कि हम तुमको पढ़ाएंगे जितना तुम लोगों की जरूरत है। मतलब 6 में जरूरत है, 7 में जरूरत है, 8 में, जितने तक की जरूरत है उतना पढ़ाएंगे। वो करे आगे बहुत सारा होता है तो जब बड़े होगे 10 में 11 में जाओगे तब पढ़ोगे। तो अब ही जो सबसे पहली संख्या जानने की आपको जरूरत है, जो कि कक्षा 6 में सबसे पहले पाठ रहता है, उसका नाम होता है संख्याएं। जैसे ये संख्याएं हैं तो उन संख्याओं पहली संख्या कौन सी होती है जानते हो? सबसे पहली संख्या हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। लिखो सब लोग हेडिंग, प्राकृतिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी पढ़ना खाली लिखना है तो खाली हिंदी लिखे, अंग्रेजी न लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको इंग्लिश भी लिखना जरूरी है। देखो सबसे पहली कौन सी संख्या हो गई? प्राकृतिक संख्या है। ये पहली संख्या है, एकदम लिख भी लेना। तो अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है? अच्छा ये बताओ तुम लोग यहाँ कितने लोग हैं? एक लोग खड़े होकर गिनो तो ही खड़े हो। 8 लोग हैं। गिनो कै लोग हैं? तेज गिनो। 8। कैसे गिने? फिर से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने गिना 1 2 3 4 5 8 तक ना। अच्छा तो इसने कहाँ से गिनती शुरू किया? ऐसा कहे नहीं किया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 से क्यों 7? सॉरी 7। तो 0 से क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हमेशा 1 से शुरू होती है। इसीलिए हम प्राकृतिक संख्या की परिभाषा होती है कि गिनती की संख्याओं को, लिखो सब लोग लिखो, बोल के लिख लोगे ना? बोलेंगे तो लिख लोगे ना? कौन नहीं लिख पाएगा बोल के? सुन के सब लोग लिख लोगे ना? लिखो गिनती की संख्याओं को, हाँ गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कहते हैं खड़ी पाई। देखो अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो कहेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग माने गिनती करने वाले। तो काउंटिंग नंबर्स को, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना? तो अब बताओ गिनती कहाँ से शुरू की? कहाँ से शुरू की आप लोग गिनती? 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, चाहे जितना, है ना? अनंत नहीं होता है प्राकृतिक संख्या, है ना? अनंत लिख दोगे तो गलत हो जाएगा अंतिम में। चाहे जितना, अनंत से पहले तक सब, वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। लिख लो इसको। समझ में आया प्राकृतिक संख्या क्या होता है? क्या होता है? क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या। क्या लिखवाएं अभी? संख्या कहते हैं।
बोले ना कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर से बोलो, सब लोग बोलो। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती कहाँ से शुरू होगा? एक से होगा। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगी? एक से, है ना? समझ में आया ना? अब कोई कहेगा कि बताओ 99 ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? प्राकृतिक संख्या है या नहीं? तो क्या कहोगे? नहीं। कौन कह रहा नहीं है? क्यों नहीं है भैया? 1 2 3 4 डाट 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 का मतलब बहुत सारा। तो 99 उसमें नहीं आता है? आता है ना? तो कैसे कह दिया नहीं है? भैया वो कहीं अभी अनंत तक नहीं जाएगा। हाँ, तो अनंत कहाँ हम पहुँचा दिए? हम तो 99 तक वही हैं। अनंत तो हम पहुँचा नहीं दिए हैं, है ना? अनंत तो ऐसे होता है, इसको अनंत बोलते हैं। ये चक्कर ना पड़ो, ठीक? 99 है। कोई कहेगा 120 है कि नहीं है प्राकृतिक संख्या? है। 1 लाख है कि नहीं है? है। 1 लाख भी है। समझ में आया? सब प्राकृतिक संख्या है। लेकिन कोई कहेगा कि 0 है कि नहीं है? तब नहीं है, क्योंकि गिनती कहाँ से शुरू हुई? एक से। समझ में आया बात? प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया? क्या होता है? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस ठीक है, ये भी लिख लो कि 99 प्राकृतिक संख्या है। कोई कह दे कि भैया 1 लाख प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? तब है। क्या कहोगे? ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, सब है। लिख लो। हो गया? अब देखो, प्राकृतिक संख्या जैसे ही पढ़ लेते हैं तो दूसरा नंबर पर आता है पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्या। दूसरा हेडिंग लिखो सब लोग, पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं। हो गया? देखो, अब प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, जो गिनती की संख्याएं हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। तो जानते हो, प्राकृतिक संख्या तो रहती है, पूर्ण संख्या में क्या होगा? अच्छा बताओ, प्राकृतिक संख्या कैसे शुरू किए थे? 1 से। तो बेला करो तेज। जब प्राकृतिक संख्या शुरू किए तो कहाँ से शुरू किए? 1 से। तो पूर्ण में बस इतना होगा कि 0 भी आ जाएगा साथ में। समझ में आ गया? पूर्ण में क्या होगा? 0 भी आ जाएगा साथ में, बस बाकी सब वही रहेंगे। खाली ओमन क्या बढ़ जाएगा? 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। समझ में आया? लिखो सब लोग, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर लें, तो
वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। लिखिए सब लोग। तो देखो प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब प्राकृतिक संख्याएं थी। ठीक है, अब हम क्या लिखवाएं अगला? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या में हमने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को सम्मिलित कर लें, माने शून्य भी आ जाए, तो वही क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अब इसका उदाहरण कैसे लिखाएगा बताओ? जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, चाहे जितना लिख दो, 0 से शुरुआत करोगे। बस क्या अंतर आया? एक अंतर आया ना, खाली शून्य बढ़ गया उसमें। अगर शून्य नहीं रहता तो वो सब प्राकृतिक थे, और शून्य भी आ गया साथ में तो हो गया पूर्ण संख्याएं। बात समझ में आई? अब अगर कोई 4 ठे संख्या 2 ठे संख्या लिख दें, अगर हम मान लो देखो, मान लो हम एक ठो लिख दिए हैं, एक संख्या, एक लाइन में संख्याएं हैं 15 20 25, ये 3 संख्याएं। ठीक है, ये दूसरे लाइन में है 18 0 50। तो बताओ ये पूरा कौन सी संख्याओं का ग्रुप है और ये पूरा कौन सी संख्याओं का ग्रुप है? ये जानते हो, ये सब के सब प्राकृतिक हैं, इनमें पूर्ण है या नहीं आपको? तो ये कैसा ग्रुप है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं, सब प्राकृतिक है ना। इसमें क्या है देखो, हाई 2 ठो जो है ये प्राकृतिक हैं। ये क्या है? प्राकृतिक है ये 2 ठो, लेकिन हाई 0 जो है ये क्या है? पूर्ण संख्या है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं ना है? लिख लो इसको। लिख लिए? ठीक, 2 संख्या हो गई। कौन कौन सी हो गई? पूर्ण और प्राकृतिक। पूर्ण और प्राकृतिक ना बोलो, पहले प्राकृतिक बोलो तब पूर्ण बोलना है, तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे कि कौन कहाँ से शुरू होता है ना।
हमेशा पहले प्राकृतिक संख्या आती है, फिर पूर्ण संख्या आती है, फिर नहीं, अभी प्रमेय नहीं। तीसरा नंबर पर लिखो पूर्णांक, लिखो पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। नंबर भी तो होगा ना? नहीं, उसमें संख्या नहीं जोड़ते हैं, पूर्णांक को बस पूर्णांक बोलते हैं। वो भी एक संख्या का प्रकार है। जैसे बोलना चाहिए था कि पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, तो इंटीजर नंबर, ऐसे बोलना चाहिए। नहीं, इंटीजर्स में इंटीजर्स ही बोलते हैं, नंबर्स नहीं बोलते हैं, है ना। तो अब देखो पूर्णांक, तो अब बात समझ लो। तुम सबसे पहले प्राकृतिक पढ़े हो 1 2 3 4, फिर पूर्ण पढ़े हो 0 1 2 3 4, यह पढ़े हो ना डाट डाट। अब तीसरा नंबर पर आए हो पूर्णांक पर। लिखो पूर्णांक की परिभाषा। पूर्ण संख्याओं में यदि पूर्ण संख्याओं में यदि इनके ऋणात्मक चिन्हों को सम्मिलित कर लिया जाए पूर्ण संख्याओं में यदि इनके ऋणात्मक चिन्हों को सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। क्या लिखे? पूर्ण संख्याओं में यदि इनके ऋणात्मक चिन्हों को सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब पूर्ण संख्याएं पूरी रहें, 0 1 2 3 4 5 डाट 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 चाहे जितना, ये सब रहें, लेकिन इनके साथ इनके, देखो क्या लिखा है, पूर्ण संख्याओं में यदि, तो पूर्ण संख्या लिख ले, इनके ऋणात्मक चिन्हों को सम्मिलित कर लिया जाए। ऋणात्मक चिन्ह माने जानते हो, ऋण का निशान आगे आ जाए। तो जैसे देखो कोई संख्या होती है 1 और एक उसका अपोजिट क्या होती है, ऋण 1 होती है कि नहीं। तो ये सब संख्याएं रहेंगी 0 1 2 3 4 5, लेकिन इनके साथ इनकी ऋणात्मक संख्या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 डाट डाट डाट, ये सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्णांक हो जाता है। समझ में आया बात? लिख लो इसको, यहाँ पर लिखना जैसे इधर जाएगा। हाँ बता रहे हैं। उसमें आगे कहाँ माइनस बढ़ा दोगी? इसके आगे तो 4 5 6 7 8 9 10 99 1000 1 लाख, माइनस वाला कहाँ शुरू करोगी? इसीलिए उधर जाता है। डाट 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 का निशान का मतलब होता है कि इसके आगे बहुत सारी लिखी जा सकती हैं, है ना। हाँ,
ये मतलब हम तो उदाहरण के लिए भाई इतना छोटा बोर्ड है तो दूसरे चार्टे संख्या लिखेंगे ना, कि कुल लिख डालेंगे। इसीलिए डाट 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 लगता है कि भैया आगे चाहे जितना तुम लिख लो, तुम्हारी कॉपी में जितना देगा उतना लिख लो मन करे तो, ना इतना राय दो। ठीक है। देखो 3 तरह की संख्या पढ़े। सबसे पहले प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब। दूसरा का नंबर पढ़े पूर्ण संख्याएं, उसमें खाली 0 को बढ़ा लिए। और तीसरा नंबर पर हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक में हम क्या कहें? हम कहें कि भाई पूर्ण संख्या पूरी रहेंगी, सब 0 1 2 3 4 सब रहेंगी, लेकिन इनके साथ इनका ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, ऋण सबके आगे लग जाएगा। ठीक है। तो देखो अब ये जो संख्याएं तुमको दिख रही हैं, ये 3 तरह की संख्याएं इसमें हो गई। इस पूर्णांक में जो है ये 3 तरह के पूर्णांक हो गए हैं। देखो ये जो 1 2 3 4 5 है, ये सब इनके आगे कोनो निशान नहीं है, तो समझो धन क्या है। कैसे हैं? सब धन क्या है कि नहीं भाई? किसके आगे किसी कोई निशान नहीं रहता, धन का निशान माना जाता है। तो ये जो धन वाले हैं इनको बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। और है जो ऋण, देखो सबके आगे ऋण लगा है, तो जो ऋण लगा है इनको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक। और है जो शून्य है, इनो तो धन है न तो ऋण है, तो इसको क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। बहुत लोग बुझिया बता देंगे, है ना? लिख लो इसको की तरह से बनाना। हो गया। अब देखो आज संख्याओं के बारे में 3 तरह की संख्या पढ़े। अब एक तो संख्या बची हुई कौन सी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आज नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इतनी इतनी संख्याएं हो गई, एक का दिन कुल पढ़ा देंगे तो कुल भूल जा जाओगी, है ना? कुल का परिभाषा याद करना पड़ेगा। ठीक। और ये सब का एकदम देखना, उसको जाके पढ़ना, एक कॉपी बना लेना अलग से। ठीक है। उसी पर जाके लिखना भी है। वो कॉपी समझ लो तो फेयर है, समझ लो 10 रुपए वाला कॉपी पर, चाहे 20 रुपए वाला कॉपी, थोड़ा मोटा बनाओगे ठीक रहेगा। चाहे रफा का कॉपी बनाओ लेकिन मोटा, क्योंकि बहुत अगर चलेगा अच्छे से क्लास तो खत्म होगा कॉपी भरेगा। अभी हम काम देंगे। तो संख्या देखो, हम आज पूरा 3 चीजें हमने जो पढ़ाए उसके साथ समझ लो। हमने सबसे पहले संख्या शुरू किया ना। और संख्या में संख्या क्या होती है? जब हम लोग किसी चीज को कितना है ये जानने के लिए कोई चीज हम प्रयोग करें तो वही संख्या बन जाती है। तो अब उसके बाद संख्या कई प्रकार की होती है? संख्या तो कई प्रकार की होती है, लेकिन आप लोग को जो पढ़े हो आज उसमें से सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पढ़े हो। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 ये सब आया। फिर पूर्ण संख्याएं पढ़े हो, 0 सम्मिलित कर लिए। फिर पूर्णांक पढ़े हो। पूर्णांक में क्या पढ़े हो? 3 तरह के पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक। फिलहाल के लिए इतना ही, और काम हम अलग से दे देंगे अभी। ठीक। काम जो है व्हाट्सएप पर, सबके व्हाट्सएप पे चला जाएगा।